उद्धव जी भी उस समय भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके चले गए थे, उनके वियोग में बड़े दुखी थे और रो रहे थे। और जब भगवान के बारे में विदुर जी ने पूछा तो कहा, हे विदुर जी, मैं भगवान का बहुत अंतरंग सखा हूं और मैं आपको सत्य बताता हूं, अंतिम समय पर भी विदुर जी को भगवान ने याद किया। लेकिन क्या बताएं, ऐसा महापुरुष हमारे बीच में रहा, लेकिन दुर्भाग्य इस भारत का कि जो भी महापुरुष यहाँ हुआ उसे जिंदा रहते रहते लोग कभी नहीं समझ पाए। यहाँ ऐसा नियम है कि जिंदे माँ बाप को रोटी नहीं दी जाती और मरने के बाद पुआ और खीर। और जिंदे पे बाने जो कही कि मोई बाजरा की रोटी ने दूध में मीण के और बाम ने गुड़ डाल दे, मेरो मन कर रो है। तो बाकी बहू ने, बेटा की बहू ने भीतर से कही, बाबा अब बुढ़ापे में नए नए स्वाद कर रहे है, नई नई जीव चल रही है, तई नए नए मन चल रहे हैं। अब का तू हर हाँके गो, अरे दूध बालकन के लिए है। तो जिंदे पे तो बाजरा की रोटी नहीं होती और मरे पे खीर और पुआ और आलू को। ये दुर्भाग्य है भारत का। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, भगवान ने अंतिम समय पर आपको याद किया था। विदुर जी रो पड़े। अंतिम समय पर भगवान जिसे याद करें कितना सौभाग्यशाली होगा। अंतिम समय पर कोई संत किसी को याद कर ले, कोई संत, कोई गुरु, कोई अपने शिष्य को याद कर ले, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा। विदुर जी, तुम जाओ हरिद्वार, मैत्री जी आपका इंतजार कर रहे हैं। मैत्री जी के पास गए, दोनों संत मिले आपस में। महात्मा विदुर भी हैं और मैत्री जी भी महात्मा हैं। दोनों एक दूसरे से गले मिले और रोने लगे आपस में, क्योंकि भक्त से जब भक्त मिलता है ना तो आंसू आ ही जाते हैं, और मूर्ख से मूर्ख मिलता है तो घूंसा लात चल ही जाते हैं, चलाने नहीं पड़ते, वो अपने आप चल जाते हैं। हे मैत्री जी, मेरा जीवन यूं ही बीत गया, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे जीवन को सार्थक करिए, मेरे जीवन को कृतार्थ करिए प्रभु। तब मैत्री जी ने सांत्वना बनाई और कहा, बताइए आप क्या कहना पूछना चाहते हो। तब अनेकों प्रश्न उत्तर हुए हैं वहां, भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्धक। और फिर विदुर जी ने पूछा कि मैं भी इस दुनिया के बारे में जानना चाहता हूं, सृष्टि के बारे में जानना चाहता हूं। तब मैत्री जी महाराज ने इस सृष्टि की उत्पत्ति बताई। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र हुए मन से, जिनको हम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार कहते हैं। 10 ऋषि वे सब साधना करने चले गए। 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, वे भी तपस्या करने चले गए। फिर रुद्र रुद्राणी प्रकट किए, उनसे सृष्टि तो बनी लेकिन तामसी, वो बंद कर दी गई। उसके बाद में मनु और शतरूपा, और उनके मनु और शतरूपा के 5 संतानें हुई।
3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह प्रजापति ऋषि रुचि के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ और करदम जी महाराज के 9 कन्याएं हुई और 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। जब कपिल भगवान का अवतार हुआ तो करदम जी महाराज घर छोड़ के जाने लगे और उसी समय करदम जी के सामने हाथ जोड़ करके देवहूति खड़ी हो गई और कहती हैं, हे भगवान, आपने यद्यपि सारे सुख दिए, कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। इस संसार में जो कर्म न तो धर्म के लिए न वैराग्य के लिए किया जाए और न तीर्थ पद सेवाई। तीर्थ पद कहते हैं संतों को। तीर्थ माने होता है पवित्र, और जिनके चरण पवित्र हों उन्हें तीर्थ पद कहते हैं। जिनके चरण तीर्थ हों, पवित्र हों, और अथवा जिनके चरण पड़ जाने से जगह तीर्थ बन जाए, ऐसे महात्मा का नाम तीर्थ पद है। न तीर्थ पद सेवायै, न सेवा के लिए कोई कर्म हो पाया हो इस शरीर से, इस संसार में, इस कर्म से, तो वो व्यक्ति तो जीते जी जीवन नपि मृतो ही सह, वो जीते जी मरा हुआ ही है। और उन्हीं में से एक मैं हूं। हे पतिदेव, साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया दृढ़ं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधना। त्वां विमुक्तिदं प्राप्य, आप जैसे मुक्तिदाता को प्राप्त करके भी मैंने स्वयं ही इच्छा नहीं की मुक्ति की, बंधन से मुक्त होने की, तो आपका इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब तक आदमी स्वयं इच्छा नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आने वाले नहीं है। आपकी कोई कमी नहीं है। तब करदम जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दे जा रहा हूं जो स्वयं परमात्मा का अवतार है, यही तुम्हारा कल्याण करेगा। वो तो चले गए जंगल को। कपिल भगवान को ही फिर देवहूति मां ने गुरु बनाया और उनसे प्रार्थना की। अनेकों अनेकों प्रश्न किए और सारे प्रश्नों के समाधान। एक मुख्य प्रश्न किया कि संतों के लक्षण क्या हैं, क्योंकि संतों के लक्षण सुनने से आदमी के अंदर वो लक्षण आते हैं, और कुलक्षणे लोगों के लक्षण सुनने से आदमी कुलक्षणा हो जाता है। आदमी कुलक्षणा, और तुम तो समझ ही गई होंगी। ना समझी? समझ गई तो ठीक है। संतन के लक्षण सुनेंगे तो संत बनेंगे, और दुष्टों के लक्षण सुनेंगे तो दुष्ट बनेंगे। इसलिए मैया ने पूछा, और कपिल भगवान बोलते हैं साधु के लक्षण। तितिक्षवः कारुणिकः
सुहृदः सर्वदेहिनां। इस श्लोक पे तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। साधु के लक्षण है तितिक्षा, जिसके अंदर हो। तितिक्षा का मतलब होता है सहनशीलता, कारुणिका यानी करुणा, सबका भला चाहने की वृत्ति, सर्वदेहिनां सुहृदः, अजात शत्रवः, दुनिया उससे बैर करती है लेकिन उसके मन में बैर उपजता ही नहीं है। वो कहता कोई बात ना मरण दो, कोई बात ना है मरण दो। साधु के लक्षण। और वह शांति को ज्यादा महत्व देता है, इसलिए उसके जीवन में शांति चली आती है। ऐसे जिसके लक्षण है वो साधु साधव साधु भूषण, वो साधुओं में साधुओं का भूषण है। मदाश्रयः कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। साधुओं का और लक्षण है मदाश्रय, वो मेरे आश्रय रहते हैं। जागत सोबत शरण तुम्हारी है। मदाश्रया कथामृष्टा, वो केवल मीठी मीठी कथाओं को शृण्वन्ति या तो सुनते हैं या कथयन्ति या फिर कहते हैं। और ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं फिर उन्हें विविधः तापः न तपन्ति, उन्हें ये अनेकों प्रकार के ताप होते हैं वो तपा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान का डर लगता है। जैसे कोई कुत्ता होए और वह कुत्ता के गले पे, अब बैकिंग अच्छी नहीं मिल रही अभी, कुत्ता के गले पे पट्टा बंधे होए और तुम्हारे हाथों में लठिया लगी होए और अचानक तुम्हारा लठिया देवे को मन करे कर आयो होए और जैसे ही बाकी गले में पट्टा दिख गो तो तुम्हारा लट्ठू रुक जाएगो। क्यों रुक जाएगो? कि जी काऊ न काऊ को बोलो करो पालतू है और काऊ मोते धींगरा को भयो तो लट्ठू महंगो पड़ जाएगो है। इसलिए लट्ठ उठा हुआ लट्ठ भी रुक जाएगा। नैतान मदगत चेतसः विविधा तापा तपंती। भगवान कह रहे हैं कपिल कि मेरे चित्त वाला, मेरे में जिसने चित्त लगा दिया है उसको दुनिया का कोई व्यक्ति तपा नहीं सकता, कष्ट नहीं दे सकता। क्योंकि भाई सोचनी पड़ेगी 100 बेर। जब एक कुत्ता है मारवे तो डर पर हो आदमी, जाके कहू आदमी कोई पट्टा बंधे हो है ना। और जिन्होंने मेरे नाम के दुपट्टा ओढ़ रखे हो हैं और मेरे नाम के तिलक लगाए रखे हो, मेरे नाम की माला, मेरे नाम की झोली, उस पर तो काल को भी एक बार हाथ उठाने पे सोचना पड़ेगा। मां संगस्ते स्वधते प्रार्थ्यः संगदोषहराहिते त एते साधवः साध्वी
सर्वसंग विवर्जितः संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संग दोषहराहिते। मां इस प्रकार के जो आसक्ति से रहित महापुरुष हैं, ऐसे लोगों का संग भगवान से मांगना चाहिए। बोले क्यों? ऐसे लोगों में यदि ऐसे लोगों का संग मिल जाए और उनमें आसक्ति हो जाए तो क्या होगा? और संसार की आसक्ति को वे छुड़ा देंगे। संग दोष हराहिते, वे संग के किसी संसार के संग से जो दोष आ जाते हैं ना, वो उन दोषों का हरण कर लेते हैं। हाँ? कपिल भगवान ने ऐसा उपदेश सुनाया कि मां पिघलती गई और मां जो है पिघल करके नदी के रूप में स्थापित हो गई। इन्हीं करदम और देवहूति की 9 कन्या थी, उनमें से एक बेटी थी जिसका नाम था अनसुईया, जिसने पूरे विश्व में नहीं, तीनों लोकों में अपना नाम कर दिया। सीता लक्ष्मी भी जिसके चरणों में जाकर के प्रणाम करती है। अनुसुईया के पद गहि सीता, अनुसुईया पद गहि सीता। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली सुशील बहोरी विनीता। सुशील विनीता। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना बालक बना दिया, इतनी तपस्विनी। गंगा जी को भी अपनी तपस्या से जिसने प्रकट कर दिया, नाम पड़ा मंदाकिनी चित्रकूट में। ऐसी अनुसुईया करदम देवहूति के वंश में पैदा हुई। मनु की तीसरी पुत्री थी प्रसूति, वो दक्ष को ब्याई। उनसे उनकी बेटी थी एक सती, जो देवों के देव महादेव के साथ जिनका विवाह हुआ, लेकिन ज्यादा दिन आपस में बनी नहीं। का भयो खटपट होती रहती कि भाई ये माता मैंने उठ के क्यों जा रही हैं, क्या बात है? कोई 3:30 बजे तक ही कथा रखें का? देखो लाइन लग रही है मुझे, मतलब भैंस पोइनों को समय रहता होगा शाम को। अरे मैया ने कहा लौट आओ, 15 मिनट और कहेंगे, 3:45 बजे पूरी कर देंगे, लौट आओ। मुझे बुरा लग रहा हो बहुत, ने को रुक लो 15 मिनट, आ जाओ। ए मुझे छोड़ के जा रही है, देखो कैसी। और तुम्हारी जी भैंस पोए तो रोज रहेंगे, मैं तो 2-4 दिन आ कहूँ बस। पौने 4 बजे पूरी कर दिया करेंगे, फिर एक भजन होगा 4 बजे तक, फिर आरती होगी तो 4:15 बज जाया करेंगे। लेकिन जब जल्दी होगी तो वो जैसे ही भजन शुरू होए
सोई पीछे तो चुपचाप। अब सब बैठे, सब में तो अकेली उठ के जाए तो कितनी बुरी लगते है। हे भगवान, मुझे तो डाहिन सी लगते हैं। जा हमारे कह रहा हूं, कल ते कोई जाएगी तब नहीं। हाँ तो 15 मिनट में कौन सी तो धत्ती पलट लेंगी। 15 मिनट और कहूंगा बस। कुछ कहना? तो देवों के देव महादेव के साथ में ज्यादा बनी नहीं, क्योंकि जो लड़की हमेशा अपने भैयन के गुण गावेगी, बाकी आदमी ते कबहू बनेगी नहीं। अरे ससुराल में रहनी है तो ससुराल के गुण गाओ, और दिना तो यहीं कटेंगे। भैया चाहे कितनों बढ़िया हो, पर बाकी घर में जो कार्य मूड की आई है वो तुम्हें रुकन नहीं देगी, हैं? इसलिए गुण गाओ तो सास के, ससुर के, पति के, देवर के, जेठ के, नंद के, पर जिनके नाम है तो श्याप सूंघ जाता है। जिससे घर में शांति आनी है वही बुरा लगता है। जिस काम से शांति आनी है वो काम ही बुरे लगते हैं, तो फिर शांति जीवन में आवेगी कैसे? तो सती तो हमेशा के मेरो बाप न्यो और मेरो भैया न्यो। और ऐसे जो करेगी तो फिर एक दिन परेशान है कि आदमी कहेगा जब तेरो भैया ज्यादा ही अच्छो तो मई मरे, पिन्या का ही मर रही है? और यदि बाने भेज दई तो 10-15 दिन ज्यादा से ज्यादा महीना भर बाद कहने लगेगी लल्लू के पापा अब मुझे ले जाओ। अरे त्यो भैया तो बहुत अच्छा हो, है? सती में इसीलिए नहीं बनी कि वो अपने मायके का बहुत अहंकार पालती हैं। एक दिन शंकर भगवान ले गए कथा सुनावे के लिए, कि शायद कथा सुन के थोड़ा बहुत कोई अंतर पड़े, लेकिन मैंने बहन कथा ही नहीं सुनी, अंतर कहाँ से पड़ेगा? कथा नहीं सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान ने कथा सुनी, उन्होंने सुनी नहीं। अब क्या करें? लौट के आ रहे थे, भगवान राम में ही संशय कर बैठी। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन शंकर भगवान की एक बात समझ में, तब शंकर देखे उधरे ध्याना। तब शंकर भगवान समझ गए कि भगवान यहाँ कुछ लीला करना चाहते हैं। होए हैं सोई जो राम रच राखा, होए हैं सोई जो राम रच राखा।
शंकर भगवान ने देखा कि विधाता कुछ और चाह रहे हैं और मुझे उनके विपरीत नहीं करना चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम नहीं मान रही, तुम्हें शंका है तो जाओ परीक्षा ले लो, जाओ चली जाओ। बोले तुम तो चलो। बोले हमें शंका ही नहीं है तो हम क्यों चले, शंका तो केवल तुमको है। एक पत्नी अपने पति से कह रही कि डॉक्टर ने दवाई दी है हमें। पति बोले तो खा लो। पत्नी बोली तुमको खानी पड़ेगी। अरे बोले काई खानी पड़ेगी। तो बोले रसगुल्ला तो जब मैं खाती हूं तो जरूर संग खाते हो, रोटी भी, तो फिर दवाई क्यों नहीं खा रहे। तब आदमी ने कही कि बीमारी मोय ना है, बीमारी तो है, इसलिए तुम जाओ। फिर सती परीक्षा लेने के लिए गई, लेकिन उल्टी हार के आई और शंकर भगवान से फिर झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा दीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाही। प्रणाम तुम्हारी नाही। मैंने तो तुम्हारी तरह प्रणाम किया, लेकिन शंकर भगवान तो सब जानते थे, तीनों कालों की सब जान गए कि इसने सीता का रूप बनाया। तो यह तन सती ही भेंट मोय नाही। अब ये मुझे स्वीकार नहीं है। आकाशवाणी हो गई कि हे शिव, हे महादेव, आप जैसा भगवान का प्रेमी कोई हो नहीं सकता। सती समझ गई कुछ गड़बड़ हुआ है, चले गए बात करते हुए, कथा कहते हुए कैलाश पर। लेकिन वहां से भगवान ने फिर बात करना छोड़ दिया और भगवान समाधि में चले गए भोलेनाथ। और बीते सम्मत सहस 87, इतने हजारों साल बाद जब समाधि खुली, फिर कथा कहने लगे। क्योंकि भगवान इसलिए कथा कह रहे थे कि मैं कथा नहीं शुरू करूंगा तो जी अपनी व्यथा शुरू कर देगी, हैं? लेकिन बाने तो कथा के बीच में ही अपनी व्यथा शुरू कर दी। कथाएं रोक के बोली, यूं बताओ जी विमान कहां जा रहे हैं। अब भगवान को थोड़ा सा गुस्सा आया कि वो गुस्से में आकर के बोले जे जा रहे हैं ते बाप के जा। अब बात सत्य भी थी लेकिन थोड़ी सी गुस्से में थी। बोले जे जा रहे हैं तेरे बाप के जा। बोले क्यों? ऐसे ऐसे उन्होंने यज्ञ किया है। अरे तो बोले मोय आज्ञा देव। बोले मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, किंतु दिक्कत ये है कि वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। मेरी वजह से वहां तुम्हारे विरोधी पैदा हो गए हैं। यद्यपि विरोध मान चह कोई, तहाँ गए कल्याणो न होई। वहां विरोधी लोग हैं और विरोधी जहां हो वहां आदमी का कल्याण या शांति
प्राप्त नहीं होती, इसलिए वहां मत जाओ। लेकिन सती नहीं मानी और बोले मुझे आज्ञा दो। अब कोई जबरदस्ती काऊ पे थे आज्ञा ले तो वो आज्ञा होते का है? वो तो जबरदस्ती साइन करवाए वो है। आज्ञा तो दिल से कोई प्रसन्नता पूर्वक कहे कि ये काम कर लो। यदि दिल से जाती सती तो आग नहीं लगती। किसी बुद्ध पुरुष के, महापुरुष के, किसी शिव जैसे सन्यासी के मन के विरुद्ध जब कोई चलता है शिष्य, तो उसके जीवन में आग लगती है। और वो आग पहले भीतर लगती है और फिर बोलो बाहर लगती है। जैसे ही वहां दक्ष के यहां पहुंची और वहां आसन नहीं देखा शिव का, क्रोधित हो गई और चीख चीख करके अपने पिता को बुरा भला कहने लगी और वहीं योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। रुद्रगणों ने आकर के शंकर भगवान को बताया। शंकर भगवान ने फिर अपनी जटा से वीरभद्र प्रकट किया और वीरभद्र ने जाकर के वहां युद्ध कर दिया। काऊ की दाढ़ी उखाड़ी, काऊ के दांत तोड़े, काऊ की जीभ काटी, काऊ को कशु करो और यज्ञ विध्वंस। शंकर भगवान के इस गण ने दक्ष का सिर काट दिया। शंकर भगवान को मनाया गया, प्रार्थना करी गई और कहा कैसे करके ये यज्ञ सफल करो। शंकर भगवान ने फिर जाकर के सबकी प्रार्थना पर बकरे का मुख लगाया। क्यों? क्योंकि अहंकारी मैं करता है ना, और बकरा भी मैं करता है। तो उन्होंने कहा कि अब तू मैं करता रहना। हाँ, इसलिए बकरे का सिर लगा दिया। सती जी मरते समय एक वर मांगती हैं। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसलिए सती
अगले जन्म में पार्वती बनी। बचपन में ही नारद जी आए, गुरुमंत्र लिया और गुरुमंत्र लेकर के तपस्या करी, साधना करी। साधना करके जब साधना कर रही थी ना, तभी सप्तऋषि तपस्या करने परीक्षा लेने के लिए आए और कहा, अरे पार्वती तुम क्या कर रही हो? पार्वती ने कहा कि आप मेरी बात पर हंसोगे, क्योंकि मैं ऐसे काम के लिए तपस्या कर रही हूं जो हंसने के योग्य है। बोले क्यों? बोले मैं शिव के लिए तपस्या कर रही हूं। तो उन सप्तऋषियों ने कहा, अरे तुम जिसे पाने के लिए तपस्या कर रही हो, बा के पास है का? न खेत, न घरो, न नौकरी, न दुकान, न गाड़ी, न घोड़ा, एक बूढ़ो बैल है, हैं? अरे बाकू तो कोई फ्री में कोई शादी नहीं करेगा और तू बाकेले तपस्या कर रही है। तब पार्वती ने कहा, मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, तुम लाख बात कहो, अब मेरा प्रण टलने वाला नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी वरं शंभो नत रहु कुमारी, वार महेशु। सप्तऋषियों ने कहा तू हो गई है पागल। पार्वती जी ने कहा मैं पागल नहीं, महापागल। लेकिन अब मेरे दिल में भोले भगवान के, भोले बाबा के अलावा कोई दूसरा बसने वाला नहीं है। तब शंकर भगवान प्रसन्न हुए। फिर भोले बाबा का सती के साथ में विवाह हुआ है। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये तीनों बेटियों के वंश की चर्चा हुई। अब प्रियव्रत और उत्तानपाद की चर्चा होगी कल। अब एक भजन के लिए खड़े हो जाइए। मन चल वृंदावन धाम। कार्यकर्ता लोग नाचने के लिए इधर आ जाएं परीक्षित परिवार के पीछे, और जो नहीं नाच रहे उन्हें पीछे कर दें थोड़ा सा। परीक्षित परिवार के पीछे की साइड में, मन चल टेबलों के पीछे ही।
ये टेबल लगी है उनके पीछे वृंदावन धाम। पुरुषों की ए उधर से आओ, ऐसे उल्टे क्यों आ रहे हो पुरुषों की? दौड़ के फुर्ती से हरि बोल। ओ मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे हमारे भाई। ये कार्यकर्ता कोई भी टेबल के आगे नहीं, पीछे। पीली पीली टी शर्ट जितनी भी हैं वो टेबल के उधर। हरि बोल।